वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस। मेरा नाम है रवि जांगड़ा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। देखो बच्चों, आज की जो क्लास है इस क्लास में हम कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी, वो सारी आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने कल सॉफ्टवेयर का टॉपिक किया था। सॉफ्टवेयर में बेसिक सी चीज़ें थी, ठीक है, वो करवा दिया था मैंने सारा। ठीक है, टाइप्स कैसे यूज होते हैं, मतलब वो सारा मैंने बता दिया था, बेसिक जो था। और आज जो क्लास होगी इस क्लास में एक तो हम आपकी मेजरमेंट यूनिट देखने वाले हैं। ठीक है, कंप्यूटर को जो कि यूनिट क्या क्या है, किस तरह से उसको मेजर किया जाता है, वो सारे यूनिट देखेंगे। एक तो ये चीज़ करेंगे हम आज। ठीक है, और कुछ दो तीन टर्म्स ना कल रह गई थी, आपका जो सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक करा था उसकी कुछ टर्म्स रह गई थी। वो टर्म्स आज हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे उनको। ठीक है, उनके मीनिंग आपको आज मैं डिफ़ाइन करूँगा कि वो किस तरह से आपने लर्न करनी है, वो हम आज इस वीडियो के थ्रू जो है मैं आपको करवाऊँगा। ओके भाई, तो हम लोगों को अब क्लास शुरू करनी चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। तो देखिए भाई, हमारा जो टॉपिक है वो किस तरह से आपने करना है, देखिए ज़रा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई सबसे पहले तो। ठीक है, एंड आपकी क्लासेस जो है वो रेगुलरली अब हो ही रही हैं। थोड़ा सा कंप्यूटर हमारा पीछे चल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा कवर कर दूं, उसके बाद क्वेश्चन सीरीज़ लेके आऊँगा मैं बहुत ही जल्द। ठीक है, 2-3 दिन में ही क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। ओके, थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कंप्यूटर का आपको, वो मैं टॉपिक्स ज़रा करवा रहा हूँ। देखिए भाई, देखो भाई, जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है बाइट। ठीक है, 1 बाइट दैट इज इक्वल टू 8 बीट। ओके, एक बाइट हमारी किसके बराबर है, 8 बिट के, यानी बिट से जो आपकी स्मॉलर यूनिट होती है बाइट। ठीक है, बाइट आपकी इससे बड़ी है, बिट स्मॉलर यूनिट है, उसके बाद बाइट आती है। ठीक है, 8 बिट से क्या बनेगी, एक पूरी बाइट की यूनिट बनेगी। ओके, ठीक है, समझ आ रही है बात। आगे देखिए, बिट क्या होती है, 0 और 1 बाइनरी डिजिट। जो आपके बाइनरी डिजिट है ना, 0 एंड 1, ये दोनों आपके इसमें आएंगे। ओके, बिट इसको बोलते हैं। इसके बाद 1 निबल। 1 निबल किसके बराबर है, 4 बिट के बराबर। ये एक यूनिट मेजरमेंट में करवा रहा हूँ, इनको वैल्यू आपको इस तरह से ही याद करनी है कि निबल किसके बराबर है, जीबी किसके बराबर है, एमबी किसके बराबर है, वो ऐसे ही आपको लर्न होएगा। ठीक है, फुल फॉर्म्स भी देख लेना साथ के साथ ही मैंने लिखी हुई है। ओके, 1 निबल क्या बताया मैंने, 4 बिट के इक्वल है। ओके, 1 केबी किसके बराबर है, 1024 बिट। ठीक है, किलो बाइट, के बी का मतलब क्या हो गया, किलो बाइट हो गया। 1 एम बी किसके बराबर है, 1024 के बी के बराबर। ओके, एम बी की फुल फॉर्म मेगाबाइट। ठीक है, इनको इस तरह से याद कर लीजिएगा। 1 जी बी बराबर 1024 एम बी। ठीक है, जी बी का मतलब होता है गीगाबाइट। ठीक है, क्या होता है, गीगाबाइट। 1 टी बी बराबर है 1024 जीबी आपका। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। ठीक है, क्या होता है, टेराबाइट। फिर है 1 पीबी। पीबी क्या होता है, पेटाबाइट। ठीक है, क्या होती है यूनिट, पेटाबाइट, जो बराबर है 1024 टीबी के। फिर ईबी आता है जिसे आप एक्साबाइट कहते हैं। ठीक है, एक्साबाइट किसके बराबर है, 1024 पीबी के बराबर है। इसको इसी तरह से याद करना आसान रहेगा। वाई भी आगे आता है, योटाबाइट। सॉरी, इससे पहले जेड भी रह गया, वो जेटाबाइट होता है। ठीक है, ये 1024 ईबी के इक्वल है। फिर वाई भी आता है, योटाबाइट, जो 1024 जेबी के बराबर है। एंड ब्रांटो फिर आपका आ जाता है, फिर वो 1024 वाई बी के बराबर है। एंड 1 जीओप किसके बराबर है, 1024 ब्रांटो बाइट के। ओके भाई,
इसको इसी तरह से आपने लर्न करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये रहने वाला है। देखो भाई, मेजरमेंट यूनिट तो क्लियर हो गई पॉइंट। थोड़ी सी और बातें करते हैं, जो बेसिक टर्म्स आपके रह गई हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं आज, ठीक है। देखो, सबसे पहले आता है असेंबलर, ठीक है। सबसे पहला टर्म आपका है असेंबलर। असेंबलर का क्या मतलब है? इट कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर का क्या काम है? असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में आपका डाटा कन्वर्ट करके देना, वो आपका असेंबलर करता है। और असेंबली लैंग्वेज में आपके मैनमोनिक्स कोड यूज होते हैं। कौन से कोड यूज होते हैं भाई? मैनमोनिक्स कोड। याद रखिएगा, ये टर्म पूछी जा सकती है कि असेंबली लैंग्वेज के लिए कौन सा कोड यूज़ किया जाएगा, तो वो मैनमोनिक्स कोड यूज़ किया जाएगा। और असेंबलर का काम क्या है? असेंबली लैंग्वेज से आपके लिए मशीन लैंग्वेज का डाटा जो है वो कन्वर्ट करके देना, ठीक है। ये काम आपका इसमें आएगा, ठीक है भाई। तो ये आपका असेंबलर होता है, जिसमें क्या करते हैं, असेंबली लैंग्वेज से आप जो है मशीन लैंग्वेज में कोड को कन्वर्ट करके लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो टर्म है वो है कंपाइलर। कंपाइलर भी बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है। इसका फंक्शन आपसे पूछा जाता है। कंपाइलर का क्या काम है? इट कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज से आपका मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे हम सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। हमने सी का प्रोग्राम टाइप करा तो कंप्यूटर हमारे लैंग्वेज को नहीं समझता है, ठीक है। वो लैंग्वेज कौन सी समझेगा? जो आपका कंपाइलर उसको कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। वो आपकी मशीनी लैंग्वेज है। और मशीनी लैंग्वेज कौन समझ पाता है? सिर्फ आपका कंप्यूटर या आपका कोई सिस्टम जो है वो वही इसको जो है समझ सकता है। हम सिर्फ प्रोग्राम फीड कर सकते हैं, लेकिन उसको जो है कन्वर्ट करने का काम किसका है? कंपाइलर का, ठीक है। इट कन्वर्ट ऑल प्रोग्राम एट आ टाइम। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम एक ही बार में हमारा कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है, ताकि वो हमें आउटपुट प्रोवाइड कर सके। हमने तो सिर्फ प्रोग्राम टाइप करना है, हम सिर्फ अल्फ़ाबेटिकली या किसी भी लैंग्वेज में जो है हम प्रोग्राम टाइप कर देते हैं, बट उसको समझेगा कंप्यूटर एक मशीन लैंग्वेज के थ्रू, कोडिंग के थ्रू, बाइनरी कोड के थ्रू समझता है, ओके। तो कंपाइलर का यही काम है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीनी लैंग्वेज में काम को प्रोग्राम को कन्वर्ट करना, ठीक है। इट जनरेट सिंटैक्स एरर। ये सिंटैक्स एरर भी जनरेट कर सकता है, यानी कि अगर हमारा सिंटैक्स गलत है तो ये गलती बता देगा हमें। अगर हमने प्रोग्राम में कोई भी गलती करी है तो ये बता देता है, ठीक है। सी में कभी करके देखना, अगर हमने कोई इंटीजर या कोई इंटीजर की जगह करैक्टर यूज कर दिया ना कहीं पे प्रोग्राम डिफाइन करते टाइम, तो वो सिंटैक्स का एरर दिखाता है। तो वो हमें कौन दिखाता है? कंपाइलर, ठीक। आगे देखो, आगे वर्ड है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी इम्पोर्टेंट टर्म है भाई। इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। वहाँ तो एक ही बार में सारा प्रोग्राम कन्वर्ट हो रहा था, बट यहाँ पर क्या हो रहा है? लाइन टू लाइन प्रोग्राम कन्वर्ट होता है, कि पहले फर्स्ट लाइन कन्वर्ट होएगी, फिर सेकंड लाइन कन्वर्ट होगी, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन, इस तरह से होगा इंटरप्रेटर, लाइन बाय लाइन। और ये भी आपका सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा, ठीक है। आगे देखो, डीबगर। डीबगर होता है एरर आना। किसी प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं उसमें कोई एरर आ जाता है, उसे आप डीबगर को बोलते हैं, डीबगर, ठीक है। आगे डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या है? एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो एक्सटर्नल डिवाइस को इंटरफेस करने का काम करता है। एक्सटर्नल डिवाइस कौन से? प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, इनके साथ आपका इंटरफेस क्रिएट करता है डिवाइस ड्राइवर, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपने लर्न करनी है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक। जैसे एक और टर्म आ गई है डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन। वही ये आपका क्या है? ये आपका क्वेश्चन आया था ना, डिस्क फ्रैगमेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था भाई पेपर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म है ये।
Disk defragmentation is a utility Microsoft Windows designed to increase data access speed by rearranging file stored in a disk to occupy continuous storage location and a technology called defragmentation। ये क्या करता है, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर सारी की सारी चीज़ों को स्पीडली करता है, स्टोरेज का काम करता है कि उसको किस तरह से अरेंजमेंट करनी है, ठीक है, ताकि आपके डिस्क में कितना स्पेस है वो ये आपको बताएगा, ठीक है। उसके स्पेस के अकॉर्डिंगली वो सारा जो मैटर है वो स्टोर होता है, ठीक है। वो इसकी हेल्प से ही होता है, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन की हेल्प से। डिस्क क्लीनर क्या होता है, जिससे हम अननेसेसरी फाइल को या टेम्पररी फाइल जो आपकी होती हैं उसको रिमूव कर सकते हैं स्टोरेज कैपेसिटी से। जो भी स्टोरेज कैपेसिटी है उससे रिमूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिस्क क्लीनर। ओके भी। अदर कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर, एक आपका होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और एक होता है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सॉफ्टवेयर जो होता है उस सॉफ्टवेयर में क्या होगा, आपका जो सोर्स कोड है यानी जिसके ज़रिए हमने प्रोग्राम बनाना होता है वो प्रोग्राम का सोर्स कोड है ना, जो आप प्रोग्राम डालते हैं या टाइप करते हैं वही आपका सोर्स कोड होता है, ठीक है। उसको आप जो है मॉडिफाई और उसको चेंज जो है वो अपनी अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। वो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी उस सॉफ्टवेयर में हम जो भी डाटा फीड करते हैं वो अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। लेकिन जो क्लोज सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर हम डाटा अपनी मर्ज़ी से नहीं डाल सकते, इसका बिल्कुल रिवर्स। वहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम जो है वो डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है। हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी उसमें डाटा फीड नहीं कर सकते, दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच सोर्स कोड दैट एनी वन कैन मॉडिफाई, उसको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। लिनक्स और मोजुला इसके एग्जाम्पल है भाई। क्लोज सॉफ्टवेयर में क्या होगा, ये आपका ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है, जैसे टैली का सॉफ्टवेयर है ना, अगर आप उसको लाइसेंस पे लेते हो, मतलब अगर बिजनेस फर्म के लिए ले रहे हो ना, तो वहाँ पर आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम जो है उसमें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लाइसेंस ले लिया होता है, लाइसेंस की वजह से वो आपका बिजनेस फर्म में इफ़ेक्ट डालता है, फिर ट्रांजैक्शन जो है वो उसके अकॉर्डिंगली हमें करनी पड़ती है, ऐसा होता है उसमें, ठीक है। तो आपका वो क्लोज सोर्स का सॉफ्टवेयर होती है, ठीक है। तो आई थिंक दैट वी क्लियर, दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दे भाई, थम्स अप करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको आज की क्लास कैसी लगी वो मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। ओके भाई, आज भी हमने कुछ इम्पोर्टेंट कवर कर लिया है कंप्यूटर का, जो आपके लिए एग्ज़ाम में रहेगा, ठीक है। इसकी PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कमेंट करके लिख के बता दीजिएगा अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो रखा होगा, ठीक है। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो भाई, थैंक यू सो मच गाइस।